मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई से बात करती हूँ, ऐसा लिखा हुआ है नीति वचन 8:12 में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो हम चालाकी दिखाते हैं, चतुराई होती है, वो कैसे अलग है बाइबल के हिसाब से नॉर्मली लोगों से। एक शब्द होता है वही जो है जिसके बारे में कभी सिखाया ही नहीं जाता है, और जो कि वही नीति वचन में अभी हमने पढ़ा है वो है क्लेवरनेस, या फिर वही जो है चालाकी या चतुर होना। तो बेसिकली चतुराई का जो है मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब होता है कि सावधान व्यवस्था। यानी कि जो बाइबल में चतुराई का अर्थ निकलता है, परमेश्वर द्वारा दिए गए जो भी गिफ्ट हैं हम उनको अच्छी तरह से देख लें और उनको संभाल कर रखें, तो यही चालाकी होती है। तो अब बात आती है कि वो गिफ्ट कौन कौन से हैं। तो वो गिफ्ट हैं जो है वो टाइम है, पावर है, और भाई जो कैपेसिटी है, या फिर जो है हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर और भी काफ़ी सारी जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है, जैसे कि भाई मॉम डैड होते हैं। तो जो भी हमारे पास शक्ति, सामर्थ्य है, स्वास्थ्य है, रुपए पैसे, जो भी मतलब चीज़ें आप सोच सकते हो, जैसे खाना ही हो गया, तो भगवान की तरफ से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं हम उनको कैसे संभाल कर रख सकते हैं, तो यही चालाकी होती है। इसमें कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा भी आ जाती है, क्योंकि अगर हम अपनी आत्मा को संभाल नहीं सकते तो क्या करेगा शैतान, वो उसकी ही चालाकी है कि वो कैसे न कैसे करके उसको हड़प ले। आपका शरीर है, अगर आप उसको नहीं संभाल सकते तो शैतान क्या करेगा, आपको बीमारियां दे देगा। वैसे ही मन है, अगर मन में आप परमेश्वर को नहीं थामते हो तो क्या होगा, शैतान आपके मन के अंदर बैठ जाएगा, और वो आपको पता ही है रिज़ल्ट क्या होने वाला है, वो बताने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो भाई जो है जिस प्रकार हमें अलग अलग ये बेटे दी गई है ना, तो उन्हें संभालने के लिए अलग अलग टाइप से हमें सामर्थ्य भी दिया होता है। हमें थोड़े अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। हमें से हर एक को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कितना संभाल पाते हैं। जब हमारी जो है पूरी लिमिट पहुंचने लगती है तो हम उसे पहचानने की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो छोटी छोटी चीज़ें तो हम संभाल पाते हैं, लेकिन जब हमको बड़ी चीज़ें ईश्वर देता है तो हम तब कैसे उनको संभालेंगे। अब 1000-2000 रुपये तो आप संभाल लोगे, लेकिन करोड़ों रुपए दे दे तो कैसे आप उसको जो है घमंड से दूर रह के अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उस पैसे को आप संभाल लें। तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारी जो क्षमता होती है उसमें क्या होता है, दबाव सहने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो भाई जो है क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर बात करें कि भाई जो है हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने बुद्धि की सुननी चाहिए, माइंड की सुननी चाहिए, और मन से ही सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए ईश्वर का नाम लेके, और उसी को अपने दिमाग में, अपने मन में बसा के हमें सारी चीज़ें हैंडल कर लेनी चाहिए। अब देखिए कोई भी हमारे जीवन में दबाव अगर आ जाता है, या ऐसा तो है नहीं कि हम दबाव बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ से अलग ही कर दें, तो कई बार क्या होता है आपके ऊपर अननेसेसरी दबाव दे दिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो एक तरीके से जो है शैतान का ही रूप होता है। तो सीधा सीधा लिखा गया है कि भाई शैतान को ना कहो, और चाहे कोई इंसान हो, चाहे प्यारा हो, चाहे कोई दुश्मन हो, कोई भी हो, अगर प्रेशर दे आपको तो आपने क्या करना है, नहीं लेना है। तो कुछ दबाव होते हैं जो वो बेसिक हो जाते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ का, कि जैसे किसी दुकान में जाकर अगर कोई चीज़ आपको दिखाई देती है कि भाई जो हाई प्राइस की है, तो आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि इसको लूँ या ना लूँ। लेकिन जब आप पैसे देते हो तो आप देखते हो कि भाई यार रहने दूँ या ले लूँ, ज़्यादा महंगी है। पैसे देते टाइम पे भी महंगी लगेगी,
ख़रीदते टाइम पे भी महंगी लगेगी, लेकिन अगर वो चीज़ सच में आपके लिए अच्छी है और आप उसको चीज़ को घर पे ले आए, तो आप क्या करोगे, उससे पूरा एंजॉय करोगे, सारे पैसे वसूल कर लोगे। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पे ख़रीदते टाइम पे आप क्या करते हो, आप ना मेंटली प्रेशर ले लेते हो, तो वो दबाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो एक ही साइड में रहना है, या तो चीज़ की तरफ देखना ही नहीं है कि भाई मेरे को लेनी ही नहीं है, और ये अगर लेनी है तो फिर ये नहीं सोचना है कि महंगी या सस्ती है। बस अगर आपके बजट में है तो ले लो, अदरवाइज़ उसको छोड़ दो। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। तो जैसे आपकी कई गाड़ी वगैरह भी ख़राब हो जाती है चलते चलते, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं ऐसे में, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रेशर है वो तो कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ही लाइफ में। लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करोगे, तो उस टाइम पे आपको रोना नहीं है। अगर प्रेशर आ रहा है तो अपनी गाड़ी ख़राब हो गई है, सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक करनी है और आगे बढ़ते जाना है। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि भाई जो प्रेशर हम बिना बात के अपने माइंड में लेते हैं वो कितना ख़तरनाक होता है। तो कई बार क्या होता है, हम छोटी सी चीज़ का प्रेशर ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जो भाई मैरिड होते हैं कपल्स, कई बार छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, जैसे चाय नहीं दी टाइम पे या खाना गर्म नहीं हुआ। तो उस चीज़ से वो प्रेशर आपने ले लिया कि कहीं मेरी इज्जत कम ना हो जाए, तो दोबारा से भी वैसे ही गुस्से में बोलना है पार्टनर को, और वैसे गुस्से में बोलते ही क्या होना है, लड़ाई होनी है। और बच्चे भी देखेंगे, फिर बच्चे जब आपसे बातें करेंगे तो आप उनको भी जल्ला के बोलोगे। फिर उनको अगर आपने गलती से मार दिया थप्पड़ वगैरह हल्का फुल्का, तो आपको पूरे मन में ये रहेगा, मतलब मैंने बच्चों को मार दिया या मैंने बच्चों को डांट दिया, तो अंदर से कितने रोगे। दूसरी चीज़ ये होगी, कोई भी फ्रेंड वगैरह कुछ हंसी मजाक भी करेगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा, आप उनको भी जला के बोलोगे। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रेशर कि भाई बस चाय नहीं मिली या खाना गर्म नहीं हुआ, वो देखो कितना ख़तरनाक बन जाता है आपकी लाइफ में। तो हमेशा अपने आप को ईगोस्टिक नहीं रखना है कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई, बस परमेश्वर की ओर देखो, वही कर रहा है सब कुछ, वही ठीक कर रहा है आपकी लाइफ में। हाँ, वो जब ठीक करने चलता है तो आप क्या करते हो, नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं यार साथ बुराई हो रहा है। तो क्या होगा, बुराई होगा। तो आप जो है परमेश्वर को भी लिमिट कर देते हो शब्द बोल बोल के। जैसे शैतान होता है, उसको आप बुरा बोल बोल के, नहीं आज मेरे साथ दिन में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा ही हो रहा है, आज तो उठते ही मूड ख़राब हो गया, दिन भी ख़राब होगा, तो वो होगा ही भाई। अब ये सोचो ना कि हाँ, परमेश्वर ने एक अच्छा दिन दिखाया और आज फिर ज़बरदस्त काम होने वाला है मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ। तो फाइनली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें भाई जो है रोमियो 12:16 का जो है हमें ओबे करना चाहिए, वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, यदि हम अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं पा सकते तो उन्हें हमारे ऊपर दबाव भी डालने नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ वो कुछ आपके माइंड में। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।